चेन्नई में काम करने वाला मनीष दिवाली की छुट्टियों में अपने माँ बाप के पास जयपुर आता है। उफ, ना जाने गांव के रास्ते कब ठीक हो गए, पूरे पेट की मिक्सी बना दी। चलो चलो टिकट दिखाओ जल्दी। मनीष टिकट निकालने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डालता है, अरे मेरी टिकट कहाँ गई? जेब में ही रखी थी। वो परेशान हो जाता है। ट्रेन में सफर करने की आदत है, उतरो बस से अभी। अरे कैसे बात कर रही हो, मैं ऐसे 20 टिकट और ले सकता हूँ। जाओ जाओ, एक तो दिखा नहीं पा रही हो, 20 लोगे, उतरो अभी। तभी मनीष के सामने उसकी जमीन पर पड़ी टिकट चिक्की उठाकर देती है। मनीष चिक्की के हाथ से टिकट लेता है और उसे देखता ही रह जाता है। चिक्की सर झुकाकर सामने वाले सीट की तरफ जाती है और बैठ जाती है। अरे ये लो टिकट, बोला था ना ट्रेन में सफर करने की आदत नहीं है। कंडक्टर के जाने के बाद वो सामने बैठी चिक्की को देखने ही लगता है। लंबे खुले बाल, बड़ी सी प्यारी आंखें, सिंपल सा सूट और रेशमी दुपट्टा। ओह माय गॉड, ये लड़की है या अप्सरा? वो चिक्की को देखकर कुछ सोच ही रहा होता है कि चिक्की की नजर भी मनीष पर पड़ जाती है। चिक्की को गुस्सा आ जाता है और वो मनीष की तरफ एक बार घूरकर उसे देखती है, फिर सर खिड़की की तरफ करके बैठ जाती है। ओह, डरा रही हो क्या? चिक्की कुछ नहीं कहती है। वो चुपचाप उसे फिर से घूरकर बाहर देखने लगती है। स्टैंड आता है और दोनों साथ ही उतर जाते हैं। अब चिक्की आगे आगे सामान लेकर, मनीष उसके पीछे पीछे। अच्छा, तो तुम भी मेरी पीछा कर रही हो ना? पसंद आ गया ना मैं तुम्हें भी? चिक्की कुछ नहीं बोलती है। अब घर तक के पूरे रास्ते मनीष चिक्की से बात करता जाता है। वैसे मैं चेन्नई में काम कर रहा हूँ, वहाँ अपना फ्लैट भी ले लिया है। मम्मी पापा यहाँ है, छुट्टियों में आया हूँ। तुमको पहले यहाँ नहीं देखा। चिक्की उसकी तरफ देखती है और फिर चलने लगती है। अच्छा ना, घुरते बड़ा हो तुम यार। एक तो भगवान ने बड़े बड़े आंखें दी है, ऊपर से इतनी सुंदर चेहरा। अब चिक्की मनीष की बात से तंग आ चुकी थी और वक्त था कि वो भी उस बात पर रिएक्ट करती। पूरी हिम्मत जुटाकर चिक्की उसकी तरफ देखती है कि तभी पीछे से मनीष के कंधे पर कोई हाथ रखता है। अरे बाबा। वो खुश होकर उनके गले लग जाता है। अरे बेटा, तू बता देता ना, मैं बस स्टैंड आ जाता तुझे लेने। पैदल ही चले आए। अरे बाबा, पास में ही तो है। और फिर ये लड़की? वो पलटता है, सामने कोई नहीं होता है। अरे वो लड़की कहाँ गई? मन ही मन मनीष सोचता है, फिर बाबा के साथ आगे निकल जाता है। घर में सबसे मिलकर वो अपने कमरे में लेटा है, लेकिन आंख बंद करते ही उसके सामने चिक्की का चेहरा आ जाता है। हो ना हो, आसपास ही रहती होगी। कितनी सुंदर, कितनी भोली सी। पता नहीं क्या बोलने के लिए मुंह खोली थी, जो बाबा आ गए। नाम भी नहीं पूछ पाया। काश एक बार बात कर लेते। गजब की सेंसलेस थी। तभी घर की घंटी बजती है। मनीष कमरे में से ही देख रहा होता है कि सामने चिक्की खड़ी होती है। मनीष आंखों को मलता है। अरे ये यहाँ कैसे? सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं, वो भी खोले आंखों से। मनीष भागकर ड्राइंग रूम में जाता है। माँ, माँ, जरा एक गिलास पानी देना, बहुत प्यास लगा है। चिक्की उसे देखकर चौंक जाती है। क्यों, सास है तू मेरे, जो मैं तुझे पानी दूं? जा किचन से जाकर ले ले। साल भर में एक ही बार आता हूँ माँ। ठीक है, मत दो, मैं पैसा ही मर जाऊंगा माँ। बड़ा ड्रामेबाज है तू, रुक मैं लेकर आती हूँ। चिक्की बेटा, तुम अंदर आ जाओ, मैं पैसे लेकर अभी आई। बैठो यहीं, लाती हूँ पानी। तुम चिक्की? ओह, कितना स्वीट नेम है, मनीष वेट्स चिक्की। मजा आ गया। देखो, शादी के बाद तुमको चेन्नई चलना होगा। तुम्हारा जो पहनने का मन करेगा
वो पहनना। मैं कभी मना नहीं करूँगा। और हाँ, मुझे भी कुछ मत बोलना। मैं जो करूँ वो क्या है ना, बीवियों की आदत होती है ना चप्पड़ चप्पड़ करने की। तभी माँ वहाँ आ जाती है। क्या बकबक कर रहा है? चिक्की, माफ करना बेटा, ये लो पैसे और तू ये पकड़ पानी। चिक्की माँ को एक पैकेट देकर वहाँ से चली जाती है। ये पैकेट कैसी है माँ? और कौन है ये लड़की? ये चिक्की है, अग्रवाल साहब की बेटी। अरे ये लोग तो पुणे में रहती है ना? अंकल तो सेना में थी। हाँ बेटा, लेकिन अग्रवाल साहब शहीद हो गए देश के लिए। फिर इनका परिवार यहीं आ गया। उनकी पेंशन के साथ ही उनकी बेटी चिक्की ये स्वेटर बनाने का काम करती है। माँ मनीष को एक प्यारा सा स्वेटर देती है। ये मैंने तेरे लिए बनवाया था, उसे पहनकर देख, फिट है। मनीष स्वेटर पहनकर देखता है। उसे लगता है जैसे उसने चिक्की को ही अपने गले लगा लिया। माँ, ये कितना अच्छा है ना माँ। इससे अच्छा स्वेटर मैं कभी नहीं पहना। मैं और बनवा दूंगी तेरे लिए। थोड़े पैसे ही लेती है, लेकिन ठीक है। बेचारी बोल नहीं पाती, बचपन से गूंगी है। कई रिश्ते भी आए शादी के लिए, लेकिन इस कमी के कारण हर कोई पीछे हट गया। अब तक था मनीष के रिएक्शन का। उसे तो लगा मानो उसके पैर के नीचे से किसी ने जमीन ही खींच ली थी। इतनी सुंदर लड़की, वो भी गूंगी? दाग तो चांद में भी होता है बेटा। हाँ माँ, ये दाग मैं अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं चिक्की से शादी करना चाहता हूँ माँ। माँ कुछ नहीं बोलती है। आज चिक्की और मनीष की एक प्यारी सी बच्ची है। दोनों की जिंदगी बहुत ही प्यार से चल रही है।